हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका रावली पाठशाला पर। मैं पंकज मालवीय आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि नेत्र की संरचना किस प्रकार से होती है, नेत्र की संरचना किस प्रकार से होती है। और आज के हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं दृष्टि दोष के बारे में। नेत्र के संबंधित जो दृष्टि दोष है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप रावली पाठशाला पढ़ते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अब हम समझेंगे दृष्टि दोष को। अब दृष्टि दोष होते कब है? अब हमारा जो नेत्र थे उसमें क्या होता है कि एक लेंस था और लेंस से क्या बनता था, लेंस से रेटिना पर प्रतिबिंब बनता था। अब किन्हीं कारणों से क्या होता है, वो प्रतिबिंब हमको स्पष्ट नहीं बन पाता है, वो रेटिना पर जहां पर बनना था वो स्पष्ट नहीं बन पाता है, जिसके कारण क्या होता है हमें वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है, वस्तु बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। और यही इसी को क्या बोलते हैं अपन, दृष्टि दोष। इसी को क्या बोलते हैं अपन, दृष्टि दोष। तो पहला तो आपको पूछे कि दृष्टि दोष क्या होता है, तो नेत्र की संवेदन क्षमता या नेत्र लेंस में क्या हो जाती है, नेत्र लेंस में त्रुटि के कारण क्या हो जाता है कि हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है, जिससे हमको वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसको क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और उनके भिन्न कारण होते हैं। अब हम जाते हैं दृष्टि दोष के ऊपर। अब दृष्टि दोष अलग अलग होते हैं। सबसे पहला दृष्टि दोष हम पढ़ेंगे वो है निकट दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं अपन, मायोपिया। क्या बोलते हैं, मायोपिया भी बोलते हैं। अब मायोपिया आपको याद रखना है, हिंदी मीडियम वाले भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में निकट दृष्टि दोष नहीं देके सीधा ही क्या दे देते हैं, मायोपिया दे देते हैं। तो आपको मायोपिया भी याद रखना है। अब जो दृष्टि दोष है उसमें मुख्यतः हमको क्या क्या पढ़ना है कि पहला तो दृष्टि दोष में होता क्या है, फिर इस दृष्टि दोष का कारण क्या है, और फिर इस दृष्टि दोष का अपन संशोधन कैसे करेंगे, इसका इलाज कैसे करेंगे। ये तीनों चीज आपको दृष्टि दोष में पढ़नी है। तो अब सबसे पहले लेते हैं अपन निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, ठीक है। अब निकट दृष्टि दोष में अपन सबसे पहले सामान्य अवस्था देखते हैं, जब क्या होता है कि जब नेत्र में कोई दृष्टि दोष नहीं होता है। तो ये अपना हमारा है, मान लो नेत्र ये, और यहां पर अपना लगा हुआ ये लेंस, ठीक है। अब क्या होता है कि ये कोई वस्तु है, यहां पर कोई वस्तु है। अब वस्तु से निकलती है प्रकाश की किरणें, वस्तु से निकलती है प्रकाश की किरणें, और ये लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को मोड़ने का। अब इससे पहले कॉर्निया पर भी प्रकाश का अपवर्तन होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अपन लेंस को देखेंगे, ठीक है। अब प्रकाश की किरणों को ये मोड़ने का काम करता है, और मोड़ने के बाद कहाँ पर इनको इकट्ठा कर देता है, रेटिना पर, और यहाँ पर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। यहाँ पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है उसमें क्या होता है कि हमारा जो नेत्र होता है, ये नेत्र, और ये है इस नेत्र का लेंस, ठीक है। अब सबसे पहले अपन को क्या है, निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, तो निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को जो दूर की वस्तु है, कहां की वस्तु है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। पहला तो आपको ये रखना है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब इसका कारण क्या है, इसके कारण आपको याद रखने हैं। अब इन कारण से ही अपन इसको समझेंगे। तो इसके कारण है, सबसे पहला कारण है इसका कि जो अभिनेत्र लेंस है, अभिनेत्र लेंस, इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती। पहला कारण तो है ये। अब पहले वाले कारण को अपन समझ लेते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होने से कैसे निकट दृष्टि दोष होता है वो अपन देखते हैं। अब ये रहा अपना लेंस है। अब क्या होता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम कब होती है, जब लेंस क्या हो जाता है, मोटा। लेंस क्या हो जाता है, मोटा। जब पक्षाभी पेशियां इसको क्या कर जाती है कि पास में ला लेती है, तब क्या हो जाता है, ये लेंस हो जाता है मोटा।
गोल राउंड ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण इसकी फोकस दूरी घट जाती है। अब फोकस दूरी घटने से क्या होगा कि प्रकाश की किरणों को ये ज्यादा आपस में तुरंत मोड़ने लगेगा, प्रकाश की किरणों का अपवर्तन ज्यादा करने लगेगा, जिससे क्या होगा कि ये रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता था वो पहले से ही फोकस यहाँ पर जैसे प्रकाश की किरणों को मोड़ रहा था, अब इनको ज्यादा मोड़ना स्टार्ट कर देगा, तो क्या होगा पहले आके प्रकाश की किरण मिलने लगेगी, यहां से पहले आने आकर प्रकाश की किरणें मिलेगी। कैसे मिलती है देखिए, ये है ये प्रकाश की किरण आ गई, यहाँ पर वस्तु से निकल के प्रकाश की किरणें आ रही है, और आकर इसने क्या कर दिया कि ये हो गया मोटा और इसका क्या हो गया फोकस दूरी हो गई कम, जिसके कारण ये प्रकाश की किरणों को और जल्दी अपवर्तित करने लगेगा, ज्यादा अपवर्तन करने लगेगा, जिससे प्रकाश की किरणें आकर ये पहले ही यहाँ पर अपवर्तित होकर इस रेटिना से पहले ही क्या कर देता है, प्रतिबिंब का निर्माण कर देती है। अब पहले प्रतिबिंब का निर्माण करने से क्या है कि यहां पर तो जैसे यही वस्तु यहां पर थी, ठीक है, तो वो वस्तु अपन को यहीं पर दिखाई देती थी, लेकिन अब क्या होगा कि ये वस्तु जैसे यहाँ पर प्रकाश की किरणें निकल के आ रही है इस वस्तु से, और ये पहले ही अपवर्तित हो रही, तो हमको जो वस्तु है वो यहाँ तक तो साफ दिखाई देती है, लेकिन ये क्या यहाँ तक क्या धुंधली दिखाई देती है, ठीक है। तो एक निश्चित दूरी होती है, वहां तक तो क्या हमको वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन उससे आगे अपन को धुंधली दिखाई देती है। तो इसमें क्या हो जाता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो अभिनेत्र लेंस के निकट बनने लगता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, या फिर रेटिना से पहले ही किसी बिंदु पर बन जाता है, इसको क्या कहते हैं पर निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसको निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं, तो यहां पर लिखेंगे जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले, रेटिना से पहले और अभिनेत्र लेंस के निकट, अभिनेत्र लेंस के निकट की तरफ बनता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आ गया समझ में। अब ये तो हो गया हमको रोग, अब इसका समाधान क्या है, इसका समाधान क्या है, तो हमने एक कारण तो पढ़ लिया कि क्या हो जाता है इसमें, इसमें क्या होता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, जिससे क्या होता है प्रतिबिंब पहले ही बन जाता है। अब इसका दूसरा कारण और है, दूसरा कारण क्या है कि ये तो या तो फिर ये कारण है इससे हो जाता है, या दूसरा कारण क्या है कि जो नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक का लंबा होना, नेत्र गोलक का लंबा होना। अब सर नेत्र गोलक के लंबे होने से और निकट दृष्टि दोष के होने से क्या संबंध है, तो अपन समझते हैं। देखो नेत्र गोलक कौन सा है, ये वाला, ये जो रेटिना के जो पीछे वाला पूरा एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, नेत्र गोलक। अब इस रेटिना ये इस प्रकार से मुड़ा हुआ है, ठीक है, अब प्रतिबिंब आकर यहां पर बन रहा था ये ऐसे, अब ये क्या होगा नेत्र गोलक है ये लंबा हो जाएगा ऐसे, मान लो हो गया ये सीधा। अब जो कोई भी मान लो ये वृत्त है, इस वृत्त को मैं अगर खींच के इसको लंबा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, अब यहां पर मान लो कोई यहां पर प्रकाश की किरणें मिल रही है इस प्रकार से ये, अब मैं क्या करूंगा कि अगर इस वाले एरिया को, ये वर्त वाला भाग है, इसको भी मैं सीधा कर दूं तो अब प्रकाश की किरण तो मिलेगी यहीं पर, लेकिन क्या हो गया कि ये जो पर्दा है यही क्या हो गया पीछे हट गया, पर्दा ही पीछे हट गया, तो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा, प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा। तो ये क्या है नेत्र गोलक ये सीधा ये था इस प्रकार से, ये क्या हो गया लंबा हो गया, लंबा होने से क्या हो गया प्रतिबिंब तो वहीं पर बनता है, लेंस एकदम ठीक ठाक है, लेकिन क्या हो गया है कि ये पर्दा ही पीछे हट गया, जिस प्रकार से प्रोजेक्टर की लाइट जा रही है और वहां पर अपन को प्रोजेक्टर पर सब कुछ दिख रहा है, लेकिन पर्दा ही पीछे खिसका देंगे तो प्रतिबिंब प्रोजेक्टर से क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो सेम यही कंडीशन यही पर है कि क्या हो गया कि नेत्र गोलक हो गया लंबा, तो पर्दा आ गया थोड़ा सा पीछे, तो अपने आप प्रतिबिंब तो वहीं पर बन रहा था, लेकिन क्या हो गया वो रेटिना पर नहीं बन के इसके आगे बनने लगा। दूसरा कारण क्या है नेत्र गोलक का लंबा होना। आशा करता हूं आपको नेत्र गोलक का लंबा होना समझ में आ गया। कैसे था, पहले ऐसे था, पर्दा हो गया सीधा, जिससे क्या हो गया प्रतिबिंब पहले बनने लग गया। तो ये हो गया नेत्र गोलक का लंबा होने से क्या हो जाता है, इससे भी निकट दृष्टि दोष हो जाता है। कुल मिला के निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, ये जो प्रतिबिंब बनता है वो पर्दे से पहले बन जाता है, पर्दे से रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है। पहला कारण तो है क्या कि लेंस क्या कर देता है किरणों को आपस में ज्यादा मोड़ देता है, दूसरा क्या पर्दा ही नेत्र गोलक क्या हो जाता है लंबा हो जाता है, जिससे पर्दा रेटिना ही खुद पीछे की तरफ थोड़ा सा हट जाता है। तो ये हो गया दोनों कारण। अब इसका करते हैं अपन समाधान या इसका इलाज। तो यहां पर इसको कर देते हैं अपन, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं।
अब देखो इसका समाधान करने के लिए अब इसका क्या कर लिया, कारण देख लिया हमने, अब इसका करेंगे समाधान। क्या करेंगे, समाधान। देखो बच्चों समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है लेकिन आपको समझना अच्छे से है, ठीक है। अब समाधान करने के लिए हम यहां पर उपयोग करेंगे अवतल लेंस। क्या करेंगे, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। सीधा प्रश्न बनता है निकट दृष्टि दोष का समाधान किसके द्वारा करते हैं, अवतल लेंस की जगह, लेंस के द्वारा। अब इसकी जगह पर आपको अपसारी भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, अपसारी लेंस। अब देखो ये अवतल लेंस किस प्रकार से इसका इलाज करता है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा था, उत्तल लेंस से प्रकाश की किरणों को ज्यादा ही अपवर्तित कर रहा था। अब हम क्या करेंगे कि ये आ गया अपना नेत्र और यहां पर आइएगा लेंस, ठीक है। अब यहां पर हमने बीच में क्या लगा दिया, इसके यहां पर लगा दिया हमने अवतल लेंस। अब अवतल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस है अपसारी लेंस, प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम कर रहा है। तो अब ये क्या करेगा कि प्रकाश की किरणों को यहां से थोड़ा फैलाकर भेज देगा, यहां से ही थोड़ा फैलाकर भेज देगा। तो ये क्या करेगा, लेंस है वो यहां पर प्रतिबिंब बन रहा था, अब पहले से किरणें थोड़ी फैली हुई आ रही, तो अब ये इनको जैसे यहां तक फैली हुई आ रही है, अब इनको और सिकुड़ेगा तो प्रतिबिंब वहां पर ही बन जाए, यहां पर भी बन के यहां पर बनेगा। देखो जैसे वस्तु से प्रकाश की किरणें निकली, ये यहां तक आ रही है, ठीक है। अब पहले ये अब जो ये अपना अवतल लेंस है ये क्या करेगा, इनको किरणों को पहले से ही थोड़ा सा फैला देगा। अब देखो हर व्यक्ति के जो चश्मे का नंबर होता है ना, अपन देखते हैं, ठीक है, निकट दृष्टि दोष जिसको दूर की वस्तु साफ नहीं, चश्मे का नंबर सबका अलग अलग होता है। तो ये चश्मे का नंबर अलग अलग क्या है कि जिस प्रकार से जितना उनका आगे की तरफ प्रतिबिंब बन रहा है उतना ही ये जो अवतल लेंस है वो उनके उसी अपवर्तनांक का अवतल लेंस लगाते हैं, जिससे क्या होता है वो इतना ही प्रकाश को फैलाता है। अब ये मान लो इसने पहले से प्रकाश की किरणों को फैलाकर यहां पर भेज दिया, इसने क्या कर दिया, पहले से प्रकाश की किरणों को फैला के भेज दिया। अब ये फैली हुई प्रकाश की किरणें आई यहां पर। अब ये इनको और मोड़ लेंस वही है, ठीक है, जिसका नेत्र अभिनेत्र लेंस जिसकी फोकस दूरी कम है, लेकिन आगे से प्रकाश की किरणें क्या आ रही है, थोड़ी सी फैल के आ रही है, तो ये इनको मोड़ेगा तो भी प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, रेटिना पर बनेगा। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, अवतल लेंस है ये निकट दृष्टि दोष का क्या करता है, संशोधन करता है या इसका समाधान करता है। देखो क्या हुआ कि प्रतिबिंब सामान्य स्थिति में बन रहा था रेटिना पर, लेकिन जब हमको निकट दृष्टि दोष हो गया तो क्या हो गया, लेंस प्रकाश की किरणों को ज्यादा आपस में मोड़ के क्या कर देगा, लेंस की तरफ निकट में प्रतिबिंब बनाने लगता है। अब इसका समाधान करने के लिए हम इसके आगे पहले ही एक अवतल लेंस लगा देंगे जो क्या करेगा, पहले से प्रकाश की किरणों को थोड़ा सा और फैला के भेजेगा, जिससे वो बैंड भी करेगा तो भी सही स्थान पे आकर ये क्या हो जाएगी, आपस में मिल जाएगी। अब ये जो यहाँ पर अपन अवतल लेंस लगाते हैं वो भिन्न भिन्न अपवर्तनांक वाला होता है। जिस व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष है उसको कितना निकट दृष्टि दोष है वो चेक करते हैं और इसी के अनुसार ये अपवर्तन लेंस अवतल लेंस है वो लगाते हैं, ठीक है। तो ये आगे अच्छे से समझ में। देखो सबसे पहले निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, अभिनेत्र लेंस के निकट बनता है, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, कारण क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होना, नेत्र गोलक का लंबा होना, और समाधान क्या है, अवतल लेंस तथा अपसारी लेंस। ये चीजें आपको इसमें याद रखनी है। अब अपन पीपीटी से भी समझ लेते हैं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। देखो यहां से यहां पर प्रकाश की किरणें आ रही थी, सामान्य स्थिति में ये रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा था, निकट दृष्टि दोष हो गया, उसके बाद क्या होगा कि प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बनने लग गया। फिर इसका इलाज क्या किया हमने, बीच में रख दिया अपवर्तन अवतल लेंस। अवतल लेंस लगने से क्या हो गया, प्रकाश की किरण पहले से थोड़ी सी फैल के आने लगी और यहाँ पर आके रेटिना पर इसने क्या कर दिया, अपना प्रतिबिंब बनाना स्टार्ट कर दिया। तो दृष्टि दोष का मुख्य कारण क्या है, पहला है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना। वक्रता अधिक कब होगा, जब अभिनेत्र लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। यहाँ फिर आप ऐसे लिख सकते हैं फोकस दूरी क्या होना, कम, फोकस दूरी कम होना। और फोकस दूरी कम कब होती है, मैंने आपको बताया था कि जब लेंस क्या हो जाता है मोटा, उसकी वक्रता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है।
और नेत्र गोलक का लंबा होना। ये तो कारण आपने समझ लिया, क्या हो जाएगा, पर्दा थोड़ा सा पीछे हट जाएगा। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को नेत्र में दूर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। उस व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर पास में आ जाता है। पहले व्यक्ति का दूर बिंदु क्या है, अनंत पर था, लेकिन वो क्या आ जाता है, थोड़ा सा पास में आ जाता है। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता, कैसी, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग क्षमता वाला लेंस लगता है, अवतल लेंस या अपसारी लेंस के उपयोग के द्वारा संशोधित किया जाता है। तो क्या क्या चीजें याद रखनी है आपको, ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब आते हैं अपन दूसरी स्थिति। दूसरा दोष है अपना दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष, जिसको क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। ये नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब दीर्घ दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है। अब अपन समझते हैं किसको, दूरदृष्टि दोष को। दूरदृष्टि दोष। अब इसमें क्या होता है, देखो नाम इसका दूरदृष्टि दोष है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। दूर की वस्तु स्पष्ट, पर पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब इसके कारण क्या है, तो इसका कारण है पहला सामान्य स्थिति। आप देख लो, ये सामान्य स्थिति तो सभी में यही बन रही थी अपनी, क्या आ रही थी, प्रकाश की किरणें आ रही थी, रेटिना पर क्या बन रहा था, प्रतिबिंब बन रहा था। अब दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि ये हमारी आ गई नेत्र हमारा, ठीक है, और ये रहा यहाँ का नेत्र का लेंस। अब क्या हो जाता है, पहला कारण है इसका कि लेंस की, जो अभिनेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी ज्यादा होना, फोकस दूरी बढ़ जाना, बढ़ना। या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्या, या तो फोकस दूरी इसकी बढ़ती है, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि लेंस की वक्रता का कम होना। फोकस दूरी कब होगी, जब लेंस क्या हो जाएगा, लेंस सीधा हो जाएगा और या पतला हो जाएगा, तब प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, ये कम अपवर्तित करेगा, तो फोकस दूर तक जाकर बनेगा। तो ये क्या, लेंस की वक्रता कम होना, वक्रता कम, ठीक है, ये आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब तो पहले तो इस कारण को समझते हैं, लेंस की फोकस दूरी का बढ़ना या वक्रता का कम होना, ठीक है। अब ये लेंस हो गया थोड़ा सा सीधा, जिससे क्या होगा कि प्रकाश की किरणें ये आ रही है, ये, ठीक है। अब ये प्रकाश की किरणों को यहां तक मोड़ के लाना था, यहां तक मोड़ के लाना था, लेकिन क्या हो गया, ये अपवर्तन होगा कम, फोकस दूरी बढ़ गई, जिससे अपवर्तन होगा कम, और इससे प्रकाश की किरणें को मोड़कर ये यहां पर रेटिना के कहीं पर पीछे की तरफ क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। रेटिना के पीछे की तरफ क्या होगा, प्रतिबिंब बनने लगेगा। अब पीछे की तरफ प्रतिबिंब बनेगा तो किस प्रकार से, यहां पर बनेगा, रेटिना के कहीं भी पीछे कोई बिंदु होगा वहां पर प्रतिबिंब बनता है। अब रेटिना पर जब प्रतिबिंब नहीं बनता है तो वस्तु अपन को स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब इसमें क्या होता है, नेत्र का जो निकट बिंदु है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है दूर, निकट बिंदु है वो दूर हो जाता है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है। आप देखोगे कोई बुढ़े लोग होते हैं, वो उनको पास निकट दृष्टि दोष होता है, उनको पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको दूर ले जाकर ऐसे पढ़ते तो उनको स्पष्ट दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि उनका जो 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु था वो हो गया कम, ज्यादा हो गया, और वो उनको थोड़ा दूर करके पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से उनको दिखाई देने लग जाता है। लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, 25 सेंटीमीटर तक स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इसमें क्या हो गया, प्रतिबिंब बन गया आगे की तरफ। तो इसमें दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, प्रतिबिंब कहां पर बनता है, रेटिना के पीछे, ठीक है, और नेत्र लेंस से बहुत रेटिना से दूर हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। अब इसका उपचार कैसे करेंगे, तो यहां पर देखो ये इस लेंस क्या हो गया कि लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई है, मतलब प्रकाश की किरणों को ये अपवर्तन करना इसने थोड़ा सा कम कर दिया है, जितना पहले प्रकाश की किरणों को मोड़ रहा था वो थोड़ा कम कर दिया इसने। तो अब अपन क्या करें इसका इलाज,
कि सर ऐसा करो, इसके आगे ऐसा लेंस लगा दो कि ये प्रकाश की किरणों को और ज्यादा मोड़ना स्टार्ट कर दे। और मोड़ने के लिए अपन कौन सा लेंस यूज में लेते हैं? हम लेंस लेते हैं उत्तल लेंस। कौन सा लेते हैं? उत्तल लेंस। अब इसका समाधान, लेकिन समाधान से पहले एक और दूसरा भी कारण है इसका। कौन सा? हमने पढ़ा था कौन सा? नेत्र गोलक वाला। कौन सा? नेत्र गोलक वाला। अब देखो पहले कारण के लिए तो ये, अब दूसरा कारण समझो, नेत्र गोलक का छोटा होना। नेत्र गोलक का छोटा होना। छोटा होने का मतलब देखो, ये नेत्र गोलक वाला ये भाग है, ठीक है। अब ये नेत्र गोलक था ये, ठीक है। अब यहां पर आके क्या बन रहा था? प्रतिबिंब। ये यहां पर प्रतिबिंब बन रहा था। अब ये लेंस इतना था गोल, ऐसा था। अब मैंने इसको और मोड़ के थोड़ा और राउंड कर दिया, थोड़ा और राउंड कर दिया। तो राउंड करने से क्या हो गया कि प्रतिबिंब ये यहां पर बन रहा था, ठीक है। और राउंड किसी भी जैसे अपन अपने पास लोहे का लंबा सा सरिया है, अब इसको आप जब फोल्ड करोगे तो उसके जो क्रव वाली दूरी है वो तो थोड़ी कम हो जाती है, तो ये वाली दूरी होगी क्या? कम होगी। अब प्रतिबिंब बनता तो था यहीं पर, प्रतिबिंब तो यहीं पे बन रहा है, लेकिन ये वाला भाग है वो थोड़ा सा क्या कहां पर आ गया? ये वाला भाग आ गया थोड़ा सा ये यहां पर, यहां पर। इसको अपन ने क्या कर दिया? थोड़ा, सॉरी, ये थोड़ा, ये राउंड है, ये राउंडनेस अपन ये बढ़ गई, तो जिससे ये क्या आ गया? आगे की तरफ भाग आ गया और प्रतिबिंब बन रहा है यहां पर। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है कि प्रतिबिंब, अब की उसमें क्या हुआ था? पर्दा पीछे की तरफ चला गया था, इसमें पर्दा थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाता है। क्यों? क्योंकि वक्रता है वो बढ़ गई, नेत्र गोलक है वो छोटा होना, इसका मतलब उसके जो गोलाई है वो उसमें क्या हो गई? वृद्धि हो गई। नेत्र गोलक के लिए जैसे ये वृत्त था, पहले इतना था, अब हो गया ये नेत्र गोलक की साइज हो गई कम। तो इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा था वो कहां पर? पहले यहां पर बन रहा था। अब इसमें क्या बन रहा है? प्रतिबिंब तो वहीं पर बन रहा है, लेकिन ये गोलाई क्या हो गया? छोटा हो गया। गोलाई क्या हो गया? छोटा हो गया। तो नेत्र गोलक का क्या होना? छोटा होना। ये आ गया अपना दूसरा कारण। कारण अपन ने पढ़ लिए। अब है इसका समाधान। इसका समाधान, तो इसका समाधान हम क्या करते हैं? तो हमने बोला था कि क्या, कि सर कोई ऐसा लेंस लगा दो जो पहले प्रकाश को किरणों को क्या कर दे? मोड़ दे, प्रकाश की किरणों को और मोड़ दे। क्योंकि यहां पर क्या हुआ था कि फोकस दूरी बढ़ गई थी, पर जो प्रकाश की किरणों को जो मोड़ने का काम कर रहा था वो लेंस ने थोड़ा सा कम कर दिया है। तो हम कोई ऐसा लेंस लगाए कि ये मोड़ने का काम थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। तो ये आ गया अपनी का रेटिना, और यहाँ पर लगा हुआ ये उत्तल लेंस। अब इसके आगे अपन क्या कर लेते हैं? एक और उत्तल लेंस लगा देते हैं, एक और उत्तल लेंस लगा देते हैं। अब इससे क्या हो गया कि प्रकाश की किरणें आई यहां पर आ गई। अब थोड़ा सा इसने मोड़ दिया, थोड़ा सा प्रकाश की किरणों को इसने मोड़ दिया पास में, और यहां पर आ गया। अब ये भी थोड़ा और मोड़ने का काम करेगा, तो इस प्रकार से ये वापस यहां पर रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनाना स्टार्ट कर देगा सही जगह पर। और ये उत्तल लेंस है, ये भिन्न भिन्न क्षमता का, भिन्न भिन्न अपवर्तनांक के व्यक्तियों, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग ये होते है, ठीक है। इसका अपवर्तनांक अलग अलग होता है। तो इसका समाधान में अपन क्या लिखेंगे? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस जिसको क्या बोलते हैं अपन? अभिसारी, जिसको क्या बोलते हैं अपन? अभिसारी लेंस का प्रयोग करना, अभिसारी लेंस का उपयोग। तो ये हो गया अपना कौन सा कारण? ये हो गया अपना दूसरा का, ये सॉरी, ये क्या आ गया? अपना समाधान। तो ये पूरा हो गया अपना क्या? दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। कारण लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, या वक्रता कम हो जाती है। नेत्र गोलक क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। उसमें क्या हो जाता था? लंबा हो जाता था पर्दा पीछे की तरफ, इसमें आगे की तरफ आ जाता है। उत्तल लेंस इसमें उपयोग किया जाता है, अभिसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। अब इसको अपन पढ़ लेते पीपीटी से। तो दीर्घ दृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुओं तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं तो क्या दिखाई देती है? स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष में व्यक्ति को सामान्य निकट, व्यक्ति का जो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है वो क्या हो जाता है? से वस्तु धुंधली दिखाई देती है। पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण दृष्टि पटल रेटिना के पीछे फोकसित होती है।
पास रखी वस्तुओं की जो प्रकाश की किरण है वो रेटिना से पीछे की तरफ, यहाँ पर देखो ये है रेटिना और यहाँ से पीछे की तरफ प्रतिबिंब का निर्माण करती है। लेकिन जैसे जैसे वस्तु को वापस 25 सेंटीमीटर से दूर लेके जाते, ऐसे इस प्रकार से पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाता है, प्रतिबिंब यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाता है, वस्तु हमको दिखाई देती है, तो वस्तु स्पष्ट हो जाती है। एक प्रकार से दीर्घ दृष्टि दोष में व्यक्ति का निकट बिंदु क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर था वो दूर हो जाता है। इस दोष के उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होना, अधिक होना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होना। और दूसरा कारण क्या है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। इस दोष के उपयुक्त क्षमता के लिए अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस का उपयोग करके इसका संशोधन किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या कर दिया, उत्तल लेंस लगा दिया, जिससे प्रकाश की किरणों को इसने मोड़ने का काम इस वाले लेंस ने भी किया और इस वाले लेंस ने भी किया। देखो सामान्य कुछ नहीं होता है कि जो अपना जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें जो लेंस होता है वो क्या करता है, उसकी फोकस दूरी हो जाती है कम। फोकस दूरी कम होना मतलब प्रकाश की किरणों को जल्दी से बहुत ज्यादा आपस में मोड़ने का काम कर देना। तो इसके लिए हमने लगा दिया आगे एक उत्तल लेंस लगा दिया जिसने प्रकाश को थोड़ा फैला के फिर भेजा। और इसमें क्या हो जाता है कि फोकस दूरी बढ़ जाती है, तो प्रकाश की किरणों को जो मोड़ने का काम कर रहा था वो उसने कर दिया थोड़ा सा कम कर दिया। तो इसके इलाज में हमने एक और आगे उत्तल लेंस लगा दिया जो क्या कर देता है, प्रकाश की किरणों को और मोड़ के इसके पास भेजता है। तो ये आगे अपना दीर्घ दृष्टि दोष। अब अगला दृष्टि दोष है अपना मोतियाबिंद। क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद। आपने बहुत से बुड्ढों लोगों को देखा होगा जिनके क्या होता है कि वो काला चश्मा पहन के घूमते हैं, उनको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। उनको क्या दिखाई देता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। अब ये धुंधला दिखाई देने का कारण क्या है, तो आप पहले क्या कहते हैं, अन्यथा मोतियो पाको पर क्या पाको है, मोतियो पाको है। अपन ऐसा बोलते थे मारवाड़ी में कि इनका क्या मोतियाबिंद हो गया है। अब ये किस कारण से होता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है तो उसकी जो नेत्र लेंस होता है उसके अंदर उसकी जो पारदर्शिता होती है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। नेत्र लेंस की जो पारदर्शिता है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जो नेत्र का लेंस है वो धुंधला होने लगता है। क्या हो जाता है, धुंधला होने लगता है। और जो नेत्र लेंस अपना क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। वो क्या करता है कि फोकस दूरी को समझन क्षमता कर सकता है, ठीक है, मोटा होता है, फैलता और सिकुड़ता है। लेकिन जब उम्र हो जाती है तो क्या होता है, इसके लचीलापन होता है वो कम होने लगता है। इसके कारण से क्या होता है कि प्रकाश का जो अब इसका लचीलापन हो गया कम, तो अब ये जो प्रकाश का अपवर्तन कर रहा था उसकी जगह पर क्या करने लगता है, प्रकाश का परावर्तन करने लगता है। क्या करने लग जाता है, प्रकाश का परावर्तन करने लग जाता है। और परावर्तन कब होता है, हमने बताया कि जब एक कोण पर जैसे यहां से लेकर यहां तक तो क्या कर दिया, प्रकाश की किरणों को इसने मोड़ने का काम कर दिया। लेकिन जब ये कोण है ये कांतिक कोण से अधिक हो जाता है तब क्या हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। जब तो एक कोण पर आते आते क्या करेगा, ये प्रकाश का इस प्रकार से परावर्तन करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ये प्रकाश की किरणों को ऐसे मोड़ रहा है, ऐसे मोड़ रहा है, और ज्यादा मोड़ेगा, फिर ऐसे ज्यादा मोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरण वापस जिस दिशा में आई थी उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो प्रकाश की किरणों को परावर्तित करने लग जाता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। तो वस्तु या तो दिखती नहीं या धुंधली दिखाई देती है। अब इसका इलाज क्या है, इसका इलाज ये है कि पहले क्या कर देते थे कि उस नेत्र लेंस को निकाल देते थे, ठीक है, जो व्यक्ति का जो धुंधला हुआ लेंस है उसको क्या कर देते, औपशल्य चिकित्सा के द्वारा बाहर निकाल देते थे और उसकी जगह पर जो मोटे मोटे चश्मे पहना दिए जाते थे जिसमें क्या लगा हुआ था, जिसमें लेंस जो नेत्र जो ज्यादा लेंस लगा हुआ था, कृत्रिम लेंस लगा देते थे। लेकिन आज के समय में क्या कर देते हैं कि जो अभिनेत्र लेंस है उसको निकाल के आंख में क्या लगा देते हैं, कृत्रिम लेंस लगा देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इंट्राओक्यूलर लेंस। क्या बोलते हैं, इंट्राओक्यूलर लेंस कहते हैं। अब आजकल क्या आ गया कि उसके जगह पर कॉन्ट्रैक्ट लेंस आ गए, संस्पर्श लेंस, अथवा जो शल्य चिकित्सक के द्वारा भी दृष्टि दोष का संशोधन किया जाता है। लेजर ट्रीटमेंट के द्वारा भी क्या हो जाता है, अब इसका इलाज किया जाता है मोतियाबिंद का, ठीक है। तो मोतियाबिंद में आपको क्या रखना है याद, तो पहला इसका कारण, इसके कारण क्या है मोतियाबिंद का, कि पहला कारण है पारदर्शिता खत्म। पहला है पारदर्शिता खत्म नेत्र लेंस की, अभी नेत्र लेंस की पारदर्शिता खत्म। दूसरा लचीलापन कम, और इसके कारण क्या कर देता है ये परावर्तन, क्या स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है। इलाज क्या है इसका, इसका इलाज है इंट्राओक्यूलर लेंस और शल्य चिकित्सा के द्वारा इसका इलाज किया जाता है।
अब दूसरा है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष भी उसी तरीका जो अपन ने मोतियाबिंद पढ़ा उसी की तरह का है। इसमें भी क्या हो जाता है, लेंस का लचीलापन हो जाता है कम। लेकिन इसमें एक चीज और होती है, इसमें क्या होती है कि हमारी जो आंख थी यहाँ पर, एक मिनट कहा गया ये, अब आंख के यहाँ पर जो पक्षाभी पेशियां थी, ये जो पक्षाभी पेशियां थी ये जो काम करती थी, क्या करती थी, लेंस की वक्रता को बढ़ाने तथा कम संवेदन क्षमता का काम करती थी। तो ये जो पक्षाभी पेशियां है ये उम्र के साथ क्या हो जाती है, ये पक्षाभी पेशियां कमजोर हो जाती है, पक्षाभी पेशियां कमजोर हो जाती है। और पक्षाभी पेशियां कमजोर हो जाएगी तो जो नेत्र की संवेदन क्षमता थी, जो लेंस को क्या करना, सिकुड़ना फैलाने का काम था, वो हो जाता है कम। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेत्र उचित संवेदन क्षमता नहीं कर पाता है, जिससे व्यक्ति को ना तो दूर का दिखाई देता है और ना पास का दिखाई देता है। मैक्सिमम में इसमें क्या होता है, लोगों को दूर का दिखाई नहीं देता है, लेकिन किसी किसी व्यक्तियों में ना तो दूर का दिखाई देता है, न ही पास का दिखाई देता है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो जरा दृष्टि दोष क्या है कि आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की संवेदन क्षमता क्या हो जाती है, संवेदन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों के निकट बिंदु क्या हो जाते हैं, दूर हट जाते हैं, मतलब उनको पास का दिखाई नहीं देता। मैक्सिमम जो लोग हैं उनको पास का दिखाई नहीं देता है। अब इसका इलाज क्या है, संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और ये क्या होता है कि पक्षाभी पेशियां इसमें धीरे धीरे दुर्बल होने लगती है, पक्षाभी पेशियां है वो धीरे धीरे दुर्बल होने लगती है। इसके साथ ही दूसरा कारण क्या है, जो क्रिस्टलीन लेंस है, लेंस के लचीलेपन में भी कमी आती है। तो दो तो इसके कारण है, क्या, पक्षाभी पेशियों का दुर्बल होना, लेंस के लचीलेपन में कमी आना। और इसमें क्या हो जाता है, संवेदन क्षमता घट जाती है। कभी कभी किसी व्यक्ति को ना तो दूर का दिखाई देता है ना पास का, दोनों हो जाते। अब सर जिसमें दूर का नहीं दिखाई देता था वहां पर तो अपन क्या करते थे कि उत्तल लेंस लगा देते थे, अवतल लेंस लगा देते, और जिसको पास का दिखाई नहीं दे रहा था वहां पर अपन ने क्या लगा दिया था, उत्तल लेंस लगा दिया था। तो अब सर इसको तो दोनों नहीं दिखाई दे रहा, दूर का भी नहीं दिखाई दे रहा, पास का भी नहीं दिखाई दे रहा, तब अपन क्या करेंगे, तब उनके लिए क्या किया जाता है, द्विफोक्सिक लेंस, बाइकॉन्केव लेंस, बाइफोकल लेंस लगाया जाता है, द्विफोक्सित लेंस। अब द्विफोक्सित लेंस किस प्रकार का होता है, इस प्रकार से, ये देखो ये एक लेंस है। अब इसका जो ये ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये तो होता है अवतल, ये तो होता है अवतल, और ये जो बीच का ये इतना भाग है सेंटर वाला, ये होता है उत्तल, ये होता है उत्तल। अब इससे क्या होगा कि जब व्यक्ति को दूर का देखना है तब तो देखेगा इस ऊपर वाले भाग में, दूर का देखना है तब तो इस ऊपर वाले भाग को देखेगा, जिससे उसको क्या देखेगा, दूर की वस्तुओं भी स्पष्ट दिखाई देगी। तो इससे तो समाधान हो जाएगा किसका, निकट दृष्टि दोष का। अब यहां पर जब इसको पास की कोई वस्तु पढ़ना है तब क्या देखेगा, इसमें से होकर देखेगा, इसमें से होकर देखेगा, जिससे क्या हो जाता है, उसको पास की वस्तुएं भी साफ दिखाई देती है। कई लोगों के चश्मे में देखा होगा आपने, इस प्रकार से यहाँ पर कर्व टिक, यहाँ पर गोल घेरे के घेरे दिखाई देते हैं अलग से, जहां पर जैसे कोई अलग से कांच लेंस लेके चिपका दिया हो, तो वो कौन सा होता है, उनका द्विफोक्सिक लेंस होता है। इसमें ऊपरी भाग अवतल होता है और निचला भाग उत्तल होता है। इससे वो क्या करता है, दोनों स्थान का देख सकता है। तो जरा दृष्टि दोष में आपको क्या याद रखना है कि पैर, इसके कारण क्या है, तो इसका कारण एक तो याद आपको रखना है, नेत्र की संवेदन क्षमता घट जाना, और इसकी घटती किसके कारण है, पक्षाभी पेशियां दुर्बल हो जाती है और क्रिस्टलीन लेंस की लचीलापन खत्म हो जाता है। इसका इलाज क्या है, द्विफोक्सिक लेंस या बाइफोकल लेंस इसमें यूज किया जाता है। बाइफोकल लेंस में ऊपर का भाग अवतल होता है और ये सेंटर वाला कौन सा होता है, ये होता है उत्तल लेंस होता है। अब इसके अलावा भी बहुत सी दृष्टि दोष होते हैं, जैसे कि जिसमें बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें कहीं पर बिंदुकता दोष होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, व्यक्ति को आड़ी तिरछी रेखा नहीं दिखाई देते, कुछ रंग उसमें नहीं दिखाई देते। तो ये सारे बहुत अन्य भी दृष्टि दोष है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में सिर्फ ये 3 ही दिए हुए, इनको ही आपको पढ़ना है। 4 ही दिए हुए, कौन कौन से, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मोतियाबिंद और जरा दृष्टि दोष। इन चारों को आपको अच्छे से समझना है और उनको पढ़ना है। एक बार आपको वापस वीडियो देखना अगर समझ में नहीं आया है, ठीक है। अब इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन को हम समझेंगे, ठीक है। तो यहां तक ये हो गया आज के अपने जो दृष्टि दोष है वो हमने यहाँ पर पूरे पढ़ लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अरावली अकेडमी ऐप पर जाके लॉगिन कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।